हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे वो इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। एंड काफी टाइम से ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रहा था कि हाँ आने वाला है, बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है आने वाला है। एंड फाइनली कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आ चुका है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट उसका तैयारी कर रहे थे, वो फाइनली इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम पे जो पेपर हुआ था वो 2017 और 2021 में हुआ था और दोनों ही ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे चैनल पे कर लिया है। तो आप जल्दी से जाओ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को देखो और वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली पेपर किस तरीके का आया था एंड अभी क्या पेपर में जो भी चेंजेस हो सकते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू नोटिफिकेशन में, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या पैटर्न हो सकता है, क्या एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी अब चेंज हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे इसके आज के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यार इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें कितना वैकेंसी आए हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो कि लाइक टोटल 21,391 वैकेंसी जो आया है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब अगर आप देखो ना दूसरे स्टेट के मुकाबले में तो काफी ज्यादा बड़ा नंबर यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो यहाँ पे इस बार 21,391 का दिया हुआ है। आपको इसका इस एप्लीकेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो लाइक 20 जुलाई 2023 जो है वो आपका लास्ट डेट रहेगा और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है, मतलब फॉर्म फिलिंग का जो डेट स्टार्ट होगा वो होगा 20 जून 2023 से। ठीक है, तो कभी आप लोग को भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से फिल आउट करना है और लास्ट डेट जो है वो आपके नोटिफिकेशन में आपने दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है और हमारा जो पेपर का लेवल आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। हम पॉइंट टू पॉइंट से ये सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था वहां पे भी आपके जो सब्जेक्ट है वो था हिंदी, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट था, अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट था, गणित मैथ्स था, सामाजिक विज्ञान यानी कि अगर आप इसको बोलो तो यू कैन से सोशल साइंस, सोशल स्टडीज और जीके। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो है विज्ञान यानी कि साइंस, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने के लिए मिलेगा एंड सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो आपका रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें चल रहा है, ठीक है, आपके आसपास में जो घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैम क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? तो जी हाँ, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसके 100 मार्क्स होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और ये पेपर आपको 2 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको इसको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, समझ आया है वाला चीज। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पॉइंट 8 में, लिखित परीक्षा में 30% से अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का 30% से जो कम मार्क्स होगा तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो यानी कि आपके लिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग तरीके का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो क्या रहेगा। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 10 देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब कि जो आपका फाइनल लिस्ट जो बनेगा ना, वहां पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स हुआ है ना वो आपका आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल फिजिकल टेस्ट जो है ना उसके लिए क्वालिफाइंग होगी आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता यानी दिनांक 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट 10+2 यानी कि 12th पास कर चुके हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी का जो डिटेल, आप एक बार देख लेना कि आप लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा फिजिकली, और यहाँ पे जो एज ग्रुप वगैरह रहेगा, ये सारा चीजें आप बिल्कुल एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद में ही अप्लाई करना पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। साथ ही साथ में जो आपका 10th क्लास का जो लेवल रहता है ना, उस लेवल तक का आपका जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी आई थी 2020 में जब नोटिफिकेशन आया था, उस पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका लेवल यहाँ पे जो ऐड किया हुआ था वो 12th तक का किया हुआ था, और जो क्वेश्चन भी आया था ना, मतलब जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी हमने किया है, तो वहां पे आप जाके देखना जो क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो भी काफी अच्छा आया हुआ था। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैथ्स काफी अच्छे लेवल का आया हुआ था, साइंस भी काफी अच्छे लेवल का हमें उस वाले एग्जाम में देखने के लिए मिल गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार उन्होंने बता दिया है कि आपका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो कितना रहेगा, 10th लेवल तक का रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि हर प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पेपर है वो OMR शीट में होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम जैसे कि मैंने अभी ही जस्ट आप लोगों को बताया था, पाठ्यक्रम में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट जो लास्ट टाइम पे सब्जेक्ट से सेम वही सब्जेक्ट होने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आपका सोशल साइंस रहने वाला है, साइंस रहने वाला है, और आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या था, एक मोटा मोटा आपका नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ में जो डिस्कशन था वो करा, ठीक है। अब फिजिकल वाली जो चीजें आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन आपका पहला देखो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका एग्जाम में जाने के लिए, फिजिकल टेस्ट पे को क्लियर करने के लिए भी, वो है आपका रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखो लास्ट टाइम पे जब आपका नोटिफिकेशन आया था वो 2020 में आया था, और आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो मार्च में हुआ था, ठीक है। तो रफली नोटिफिकेशन आने से एग्जाम होने तक स्टूडेंट को 4 महीने का 3.5-4 महीने का जो गैप था वो मिला था। तो इस बार भी हम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन अगर अभी आया है तो आपको 3.5-4 महीने का जो गैप होगा वो मिलेगा, उसके बाद में आपका जो पेपर होगा वो होगा, ठीक है। तो अब मतलब सभी लोगों को अपना तैयारी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से करने में लग जाना है अपना। आप लोग प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखो, होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे पहले देखो पीवाईपी किस तरीके का है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हुए हैं उसको लगाओ, उसका एनालिसिस देखो, उस पेपर को लगाओ, उसके बाद में आपको समझ में आता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहां पर खड़े हुए हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम बिहार पुलिस से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे न्यू हो। और हम लोग और भी जो सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, अदर स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को कवर करते हैं। साथ ही साथ में हम दूसरे सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन डिस्कशन जो होता है वो हमारे चैनल पे करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।